नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, अयोध्या का राम मंदिर। नमस्कार। हाँ, ये सिर्फ एक ढांचा या इमारत नहीं है। इसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सदियों का इतिहास भी। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस पूरे मामले को समझें। हाँ, मतलब कहाँ से ये बात शुरू हुई, अयोध्या में राम जन्मभूमि की जो मान्यता है वहां से लेकर फिर जो विवाद हुए, और वो लंबी कानूनी लड़ाई। हाँ, और फिर अंत में मंदिर कैसे बना, हम इन सब मुख्य पड़ावों को देखेंगे। सही कहा। कोशिश यही है कि इसके जो अलग अलग पहलू हैं, ऐतिहासिक दावे हैं, कानून की बातें हैं, सामाजिक आंदोलन हैं, उन्हें आराम से परत दर परत समझें। तो शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, कहानी की शुरुआत तो होती है त्रेता युग की मान्यताओं से। जहां माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ, राम जन्मभूमि। एग्जैक्टली और मान्यता ये भी है कि वहां पहले मंदिर था। फिर साल आता है 1528 का। मुगल काल। हाँ, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी उन्होंने वहां एक मस्जिद बनवाई, बाबरी मस्जिद, और यहीं से वो विवाद शुरू हुआ। क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना था कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है। बिल्कुल, यही मुख्य दावा था। और ये तनाव देखिए सिर्फ मुगल काल में नहीं रहा, अंग्रेजों के टाइम में भी बढ़ा ही है। हाँ बिल्कुल। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1853 में पहली बार ठीक ठाक सांप्रदायिक झड़प हुई इसी जगह को लेकर। अच्छा। फिर अंग्रेजों ने 1859 में वहां एक बाड़ लगा दी। हाँ, सुना है इसके बारे में। क्यों लगाई थी? एक तरह से बंटवारा कर दिया कि भाई हिंदू यहाँ पूजा करें, मुस्लिम वहां इबादत करें, अलग अलग जगह। इससे शायद झगड़ा कम हो, ये सोचा होगा। लेकिन इसने कहीं ना कहीं विवाद को और पक्का कर दिया। हाँ, एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। फिर देश आजाद हुआ और मामला और उलझ गया। 1949 वाला वाकया। जी, दिसंबर 1949 में मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां मिली। प्रकट हुई ऐसा कहा जाता है। हाँ, प्रकट हुई या रखी गईं, ये भी बहस का मुद्दा रहा है, पर मिली। इससे माहौल एकदम गर्मा गया। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने फौरन उस जगह को विवादित घोषित कर दिया और ताला लगा दिया पूरे परिसर पर। और यहीं से रामलला विराजमान मतलब बालक राम, वो एक कानूनी पार्टी बन गई इस केस में। हाँ बिल्कुल, यहीं से उनकी कानूनी एंट्री होती है। फिर तो दशकों तक मामला अदालतों में ही रहा, शांत सा। लेकिन 80s में फिर से ये मुद्दा गरमाया। 1986 में कुछ हुआ था। हाँ, 1986 में फैजाबाद की जिला अदालत का एक ऑर्डर आया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए और वो ताले खोले जाएं। अच्छा, ये तो बड़ा फैसला था उस वक्त के हिसाब से। बहुत बड़ा। इसने राम मंदिर आंदोलन को, जो विश्व हिंदू परिषद वगैरह चला रहे थे, उसको बहुत बल दिया। एक नई ऊर्जा आ गई। और फिर 90 का दशक तो आंदोलन के लिहाज से काफी अहम रहा। बिल्कुल। 1990 में तो लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे मंदिर बनाने के लिए। काफी टकराव भी हुआ तब। और फिर आई वो तारीख 6 दिसंबर 1992। हाँ, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। कार सेवकों की भारी भीड़ ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। उसके बाद तो काफी स्थिति बिगड़ी थी देश में। बहुत ज्यादा। देश भर में दंगे हुए, मामला और पेचीदा हो गया। और फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था 2010 में, 3 हिस्सों में बांटने वाला। हाँ बिल्कुल। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो 2.77 एकड़ जमीन है उसे 3 हिस्सों में बांट दो। कौन कौन से 3 हिस्से? एक हिस्सा रामलला विराजमान को, एक निर्मोही अखागे को, वो भी पुराने दावेदार थे, और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, मतलब मुस्लिम पक्ष को। पर ये किसी को मंजूर नहीं हुआ शायद। नहीं हुआ, क्योंकि इससे किसी का भी दावा पूरी तरह से सेटल नहीं हो रहा था। मालिकाना हक का सवाल तो वहीं का वहीं था। तो सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी काफी लंबी चली। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं था। इसमें इतिहास, पुरातत्व, धर्म, आस्था, बहुत सारे जटिल कानूनी सवाल जुड़े थे। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जी, 5 जजों की बेंच ने एक मत से फैसला सुनाया। उन्होंने पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दे दी। यानी मंदिर